हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2026 और 22 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की वन मित्र योजना के तहत वन मित्र बनने के लिए पात्र आयु सीमा क्या है। कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की थी। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को वन मित्र बनना है तो उसके लिए पात्र आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति वन मित्र योजना में शामिल हो सकता है। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वन मित्र योजना के तहत हरियाणा का 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग का सदस्य वन मित्र बन सकता है, जिसके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से कम है दोस्तों, उसे ही वन मित्र योजना में शामिल किया जाएगा। और इस वन मित्र योजना में 10 से लेकर 1,000 पौधे लगाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में वन मित्र योजना को शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस योजना के तहत दोस्तों अगर कोई भी इस योजना में शामिल होता है तो वो कोई ना कोई पौधा लगाता है, फिर उसकी देखभाल करता है। उसके लिए हरियाणा सरकार उसे 10 से 20 से 30-40 रुपये देती है प्रति वर्ष, आपको नोट कर लेना है। और वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यमुनानगर जिले के गांव किशनपुरा में स्थापित होगा। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का हाल ही में नया चेयरमैन किससे बनाया गया है। तो रवि सैनी को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1989 में हुई थी, 7 दिसंबर 1989 को। एग्जैक्ट डेट कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो हरियाणा सरकार इस पीएम ई ड्राइव योजना के तहत हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहती है। इसके लिए नोडल एजेंसी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। हरियाणा में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। इनके दोस्तों ये जो भी काम चलेगा इस योजना के तहत ये इसके ऊपर नज़र रखेगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 1997 में। दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना कब हुई थी। 1999 में। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई थी। 1997 में। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन कब हुआ था। 17 अगस्त 1998 को। और ये पॉइंट कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित देश की पहली पैरा नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीता है। तो हाल ही में पुणे में देश की पहली पैरा नेशनल रोइंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप मलिक ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में पुणे में आयोजित रोइंग नोड में हुई देश की पहली पैरा नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में सोनीपत के प्रदीप मलिक ने गोल्ड मेडल, जबकि जज्जर के नितेश शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सोनीपत के प्रदीप मलिक ने गोल्ड, जबकि जज्जर के नितेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब रोइंग के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जींद में खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया रोइंग सेंटर खोला जाएगा। और परमिंदर सिंह दोस्तों ये हरियाणा में नौकायान फिर या रोइंग से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है, नोट कर लेना। और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को किस प्रणाली के विकास व सफल क्रियान्वयन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा पुलिस के हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो विभाग को सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मानित क्यों किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा पुलिस के इस विभाग को सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में सराहा है। और हरियाणा के इस अभिलेख ब्यूरो को रिकॉर्ड समय में इस प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित करने और लागू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।
अब कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। द स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1972 में। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1989 में। राज्य अपराध शाखा की स्थापना हुई थी 2006 में। और ये पॉइंट कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के हर एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के उद्देश्य से किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट योजना को हरियाणा सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। किसको? फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट योजना को। हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 चुनिंदा सरकारी तकनीकी संस्थानों को हर साल 25 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे युवाओं को गाड़ियों को स्क्रैप करने और रिसाइकल करने के दोस्तों उनको ट्रेनिंग दे सके। तो नोट कर लेना है। और आपको पता होगा दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिनमें उनके स्पेशल टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। और इन सभी पर मैंने खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। आप ये नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा। और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर आएगी, ये भी आपको दोस्तों वहीं उसी ऐप पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डेमो मिलेगा, डेमो देख के आप PDF फाइल ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य की पहली इको फ्रेंडली, क्या हरियाणा राज्य की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में इस जनसभा का आयोजन किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन डी, जींद जिले में। जींद जिले में 17 जुलाई 2026 को हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली या जनसभा का आयोजन किया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हरियाणा के किस बच्चे ने, स्टूडेंट ने इसमें स्वर्ण पदक जीता और वो किस जिले से बिलोंग करता है? आपको भी कमेंट करना है। सिटी मेंस हरियाणा पुलिस करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।